नमस्कार साथियों, आज हम रीट मेंस एग्जाम जो एसएसटी का हुआ था आज 26 फरवरी को, वो सोल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संगरिया साचोर सातलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है, तो इसमें जैसलमेर से नहीं होकर गुजरता है, बाकी उपयुक्त तीनों से गुजरता है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है दिल्ली में। राजस्थानी लोक में पहली ने कोई काई केयो जावे, तो पहली को कहा जाता है साथियों आड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है साथियों अधिकतम जनसंख्या जयपुर में नहीं है ना। वे कौन सा कवि है जाकारी भक्ति और चमत्कारी वजीसु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लगा है, यानी कि वे कौन से कवि हैं जिनको उनकी चमत्कार के कारण उनको परमेश्वर कहा गया है? तो इसका सही आंसर है साथियों बारट ईसरदास। बिलारा चुनाव पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है ना। तो बिलारा में क्या स्थित नहीं है? ये चुनाव क्षेत्र जो है साथियों इसका श्रीगंगानगर में नहीं आता है, ये बाकी उपयुक्त तीनों में आता है। लाठी श्रेणी से संबंधित है, तो जल व्रत से संबंधित इसका चंदन वाला रास काव्य रूप री दीट सु किर्ण भात रो काव्य है, तो ये खंड काव्य एक प्रकार का। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आई छत्रपुर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में इनकी राजधानी अजमेर बना दी गई। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, तो वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। विजयशाही एक प्रकार का या की है, तो ये एक प्रकार की पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है वह है, तो जोधपुर की नहीं लगती क्योंकि अंतर्वर्ती जिला है। राजस्थान री भक्त कवित्री गौरी बाई रो जलम कटे हुई, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साथियों डूंगरपुर में, क्योंकि इनको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 18वीं शताब्दी में नहीं, 8वीं शताब्दी में करवाया गया था पप्पा रावल के द्वारा। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी किस क्षेत्र का सर्वाधिक वन है? तो रक्षित वन का सबसे ज्यादा है। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो उनकी पुंगी प्रसिद्ध है। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है ना। बालदा भंडारण के लिए तो टंगस्टन के लिए फेमस है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, तो साथियों इसका से आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था मारवाड़ की सेना को। झालावाड़ री मुख्य बोली है, तो हाड़ौती मुख्य बोली है झालावाड़ जिले की। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो बम्बई राज्य को जो है सिरोही का प्रशासन सौंपा था, फिर बाद में इसको राजस्थान में मिला दिया गया था। राजस्थान के पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण में अंतर बताइए, तो साथियों इसका अंतर है 43। रिडकोर में स्थापित किया गया था, है ना। रिडकोर कब स्थापित किया गया था इसको? तो साथियों इसको स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004 में। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो वो है साथियों आका तीज। बेवाण कला संबंधित है, तो बेवाण कला का संबंध है काष्ठ कला का, क्योंकि भगवान के लिए बनाई जाती है बेवाण। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है ना। अकवाली निक्षेप के लिए क्या प्रसिद्ध है साथियों? तो इसका सही आंसर है साथियों तांबा। महाराणा प्रताप की छत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बंदोली या बांडोली में। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है, तो वे है अमलानंद घोष। विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार रो नाव है, तो इनके नाम है दुर्सा आड़ा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोटारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है आहड़।
बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थापित है? तो उन वहाँ है जेबल और पत्ता की मूर्तियां। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? तो ये हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा, बूंदी, बारां। बापा बोल्डर वेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये अवस्थित है राजस्थान के जोधपुर जिले में। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, मतलब कौन सी उनकी कृति नहीं है? तो मीजर, सोनमिर्गला, लिटास, मायरड्री, हेली। तो इसका सही आंसर है साथियों सोनमिर्गला इनकी कृति नहीं है, बाकी तीन इनकी कृतियां हैं। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। मालवी उपबोली कौन सी है? तो रांगड़ी मालवी उपबोली है। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? तो भगवंत दास ने किया था अपनी बेटी का विवाह। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी या अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साथियों झुंझुनू में। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ पाए जाते हैं साथियों चंबल बेसिन में। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी साथियों चांबोजी ने। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, है ना? तो इसे कहते हैं दजिया। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? है ना? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। तो इनमें सब महेंद्र सिंह नहीं है, बाकी उपयुक्त तीन हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं हैं? तो ये सारी पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। आवासीय सुविधा युक्त, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, सभी इसमें होते हैं। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती हैं। तो आरटीई की धारा क्या सुनिश्चित करती है? कि किसी भी क्वेश्चन नंबर 43, किसी बालक को आयु को सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये धारा सुनिश्चित करती है 14, यानी उसे आयु के अनुसार प्रवेश देना होता है अपने को। बाल मित्र योजना का उद्देश्य है जिससे प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। कौन से बच्चों को इसमें प्रभावित मतलब उनको सहायता देनी है? तो साथियों इसमें आंसर है लैंगिक उत्पीड़न बच्चों को सहायता देनी है। आरटीई 2009 के अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या होगी 200 कार्य दिवस व 800 घंटे। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो इनका संकल्प वाक्य साथियों कोई भी भूखा न सोए। कुरंजा का जिला शुभंकर है, तो कुरंजा का जिला शुभंकर है साथियों जोधपुर का। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है, तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है 15 वर्ष। ददरेवा का जन्म स्थल क्या है? तो साथियों ददरेवा में किनका जन्म हुआ था? तो 79 में इसका सही आंसर है ददरेवा चुरू जो स्थान था, है ना? 49 ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है गोगा जी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, तो इसमें 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था? है ना? तो ये आरंभ किया गया था साथियों 1961 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है ना? ग्राम सभा के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो साथियों इसका सही आंसर है 243A ग्राम सभा के बारे में है। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है साथियों बीकानेर जिले में। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है ना? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हेयर ड्रेसर यानी 18 से 40 वर्ष, दर्जी 18 से 40 वर्ष, प्लम्बर 18 से 40 वर्ष, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसमें सभी आते हैं ऑप्शन नंबर डी। आरटीई 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार
विद्यार्थियों को अधिकतम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। किसको होता है साथियों इसमें? तो इसमें होता है दायित्व साथियों केंद्र सरकार को। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो किस में कार्यरत थे साथियों? ये क्वेश्चन था 56, है ना। तो 56 का सही आंसर है 3। 57। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, है ना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो साथियों इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों ये अवस्थित है 58 में, बांसवाड़ा में। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो किस दर पर कराया जाता है साथियों? तो इसमें है 59 में ए 5% ब्याज दर पर। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है ना? तो के.सी. मालू का संबंध किस क्षेत्र से है? 61 क्वेश्चन। तो उनका संबंध था संगीत से। अगला क्वेश्चन, डाइट का पूरा नाम है? तो डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका संबंध है जस्ता से, सीसा और जस्ता से। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? हाँ, मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 5 सितंबर 2022 को। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? आईटी, तो इसका हुआ था 11-13 नवंबर 2022 को। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों ये लड़ा गया था जनवरी 1544 ईस्वी में। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो इसमें 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो साथियों इसका 68 का सही आंसर होगा 68। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कि अपन इसको मिलाते हैं 2, है ना। इसको मिला सकते हैं अपन 2। प्रशासनिक सुधार आयोग पहले हुआ, फिर 4th हुआ राजमन्नार आयोग, फिर उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर उसके बाद सरकारी आयोग, फिर पुंछी आयोग। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? महासागरीय धारा में तो इसमें कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं होता है? तो इसमें चंद्रमा की आकर्षण शक्ति इसमें उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो इसमें अंग की राजधानी थी चंपा। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका गठन हुआ था साथियों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, है ना। तो ये थी अमृत कौर। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी साथियों मोहनजोदड़ो से। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादाभाई नौरोजी ने। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो इसमें टाउन एरिया समिति का प्रावधान नहीं है, बाकी 3 का है ना। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका का सदस्य कौन नहीं है? तो 76 का सही आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें नहीं होता है, बाकी 3 जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। इसमें मिलाना अपने को, तो इसमें उपनिषद दिए हुए हैं, इनके उपवेद दे रखे ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद का है ऐतरेय, सामवेद का पंचविषय, यजुर्वेद के शतपथ है, अथर्ववेद के गोपथ है। तो इससे सारे सुमृत हैं, यानी ए इसका सही आंसर है।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्ताव संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है बेरोबारी संघ मामला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रावधान स्रोत है ना, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, समवर्ती सूची कनाडा से, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। तो समवर्ती सूची कनाडा से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से है। इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? गल्फ स्ट्रीम की तुलना किससे की जा सकती है? तो साथियों इसमें 81 का सही आंसर है क्यूरोशिवो धारा से। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में, जो बाद में कांग्रेस के नाम से जानी गई। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान से मिला है? तो ये मिला है इलाहाबाद से। अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त विलेख कौन सी लिपि में है? तो ये लिपि में है साथियों ब्राह्मी लिपि में। निम्न में से कौन सी नीति निषेध तत्व मूल सॉरी क्या लिखा 86 क्वेश्चन है। हाँ, निम्न में से कौन सा नीति निषेध तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें ए जो है ये बाद में जोड़ा गया था 2002 अधिनियम के तहत। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। तो ये गलत बात है, वो 5 वर्ष के कार्यकाल तक नहीं रहती बल्कि शेष जो बचे हुए साल है उन तक ही रहती है। सी उसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? वो अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो नहीं भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है, तो ये भी नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है बी एंड थर्ड और फोर्थ, बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। ए ओ हुयुम कौन थे? तो ये थे सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, तो ये किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का सदस्य इसमें नहीं है ना। इसमें केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, तो इसमें प्रधानमंत्री इसमें नहीं होता है, बाकी सभी इसमें होते हैं। 92 टी ऑप्शन, हाँ 93। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है ना? सीटों की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को नहीं है? तो इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये जो प्राप्त है भारतीयों को, बाकी अन्य नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें निम्न जीवन स्तर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि इससे तो जीवन स्तर ऊपर उठा है और कई उत्पादों की नीची कीमतें हुई है, कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और नए कामों का सृजन भी उसमें हुआ है। 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है। स्वयं सहायता समूह सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो साथियों इसका सही आंसर है अलवर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय
प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, तो ये गलत बात है और बाकी सभी इसमें सही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? मंडी क्षेत्र में सृजनात्मक विकास करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, विपणन प्रणाली में सुधार करना, कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। तो ये काम जो है राज्य कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये करता है 27.5 दिनों में पूरा करता है। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित कीजिए, है ना। इनको अपने को सुमेलित करना है साथियों। तो इसमें अपने को क्वेश्चन नंबर है ये 101, है ना साथियों, 101 इसमें। तो इसमें अपने को मिलाते हैं अपन। तो इसमें MA4 केला मध्य अमेरिका में होता है, और गन्ना क्यूबा में, चाय जो है ये श्रीलंका में, और रबड़ जो है मलेशिया में। तो इसके हिसाब से इसका सी से आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन, अब इसमें अपने को मिलान करना है 102, है ना, 102 क्वेश्चन। इसमें गहन निर्वाह कृषि, तो ये सांता आना नदी बेसिन में है। सांता थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ, गहन निर्वाह कृषि सांता आना नदी में है, और भूमध्य सागरीय ये गंगा बेसिन में है, और व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि ये कांगो नदी में है, और स्थानांतरितशील कृषि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। तो साथियों इसका सही आंसर है 8.2%। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो साथियों ये बनाया गया था 2013 में। कमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? कमसिन पवन को तो इसे जाना जाता है साथियों गिनी तटीय क्षेत्र। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें है साथियों केरल। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो इसमें मिशिगन झील जो है शिकागो शहर से संबंधित है। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? वायुदाब मिलीबार में नापा जाता है। तो इसका सही आंसर है साथियों 113.25 मिलीबार। सही अभिव्यक्ति क्या है? साथियों ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि गलत है थोड़ा सा। 110 निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा से उसका कोई मतलब नहीं साथियों। इन सभी चीजों से शामिल किया जाता है, लेकिन शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दादा भाई नेहरूजी, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी दिया था। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है? तो ये की जाती है साथियों 112 में कैलिफोर्निया में की जाती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? तो इसका स्थापना हुई थी 1995 में। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका क्या है? तो इसका तरीका है व्यय विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो इसमें साहूकारी और व्यापारी दोनों अनौपचारिक क्षेत्र का स्रोत हैं। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है साथियों बीकानेर में। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो इसमें स्थापना की गई थी साथियों जोधपुर में। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीयों की स्थायी पवन कौन सी है? तो इसमें साथियों व्यापारिक पवन स्थायी पवन है। Hmm. 2020-21 की चालू कीमतों पर मई
में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था? तो इसका सही आंसर है गोवा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो ये स्थित है यूएसए में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र व्यापार से लाभ कमाना। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो बोलने के अधिकार को उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं किया जाता है, बाकी तीनों को किया जाता है। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना था? तो साथियों इसका सही आंसर है 25.9%। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है? तो ये कहलाता है साथियों उदारीकरण। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो साथियों इसमें सही आंसर है कंबोज प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो इसमें आता है सृजनात्मकता, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? समस्या सोपान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है साथियों परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं? तो इसमें कौन से? तो मनोरंजनात्मक अवसर प्रदान करते हैं। इनमें कौन सा परंपरागत उपागम है? तो इसमें परंपरागत उपागम में विषयी जो है ये परंपरागत उपागम में आता है। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है? तो इसके लिए प्रयास कर रहा है साथियों NCERT। थोड़ी इसमें विजुअलिटी कम है, इनको अपने को मिलान करना है ना, शब्दावली है और उसको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय एकता है ना, इसका संबंध किससे है? औद्योगिक क्रांति का संबंध किससे है? औद्योगिक विकास का संबंध किससे है? और संविधान का संबंध किससे है ना? तो अपने को इनको मिलाना है। क्वेश्चन है 131 है ना, 131। तो इसमें ए में थर्ड यानी राष्ट्रीय एकता का संबंध है भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र से। औद्योगिक क्रांति का संबंध है साथियों भूगोल, अर्थशास्त्र से। और औद्योगिक विकास का संबंध है साथियों इतिहास से। और संविधान का संबंध है नागरिक शास्त्र से। यानी इसके हिसाब से इसमें बी सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर है। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए है ना, उपागम को अपनाना चाहिए। उपागम के स्थान पर क्या अपनाना चाहिए अपने को? तो इसका सही आंसर है साथियों 132 में है एकीकृत विषयी। निम्नलिखित प्रायोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। प्रायोजना विधि को अपने को जो इसमें करना है, इसको चयन करना है। तो इसमें पहले नंबर पर आएगा योजना बनाना, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन का है यहाँ साथियों 133 है ना। तो इसमें सेकंड नंबर क्या है? इसमें योजना बनाना नहीं, पहले तो आता है परिस्थिति उत्पन्न, परिस्थिति उत्पन्न पहला आएगा इसमें। और फिर उसके बाद चयन व उद्देश्य निर्धारण करते हैं यानी थर्ड फर्स्ट। फिर योजना बनाते हैं, फिर उसके बाद अपन करते हैं योजना का क्रियान्वयन करते हैं चौथा नंबर। और फिर आता है योजना का मूल्यांकन, फिर योजना का लेखा जोखा। इसके आधार पर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ और सिक्स और फाइव्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए है ना। इसमें अपने को रखना है साथियों। तो इसका सही आंसर है पहले नंबर पर आएगा अन्वेषण। क्या आएगा साथियों? अन्वेषण। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर प्रस्तुतिकरण के बाद आता है परिपाक, फिर परिपाक के बाद आता है व्यवस्था, फिर वर्णन, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन में आयोजित महत्व गतिविधियों का अभिलेख रखता है? थोड़ा सा इसमें विजुअलिटी कम है। तो 135 का सही आंसर है सचिव। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को हम के आधार पर सीखते हैं? किसके आधार पर सीखते हैं साथियों? तो नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं।
न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये इसका आंसर हुआ। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो 138 में इसका सही आंसर है नर्तक। अधिगम अक्षम बालकों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अति क्रिया प्रवृत्ति, सामूहिक अस्थिरता, अवधान में कभी, ये सभी इसकी विशेषता हो सकती हैं। पावलाव द्वारा किए गए भोजन में CS किसे इंगित करता है? तो CS करता है घंटी की ध्वनि को। के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? तो ये बोरिंग के अनुसार है। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती हैं, तो दैहिक आएगी सबसे पहले। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल व अधिगम का अंतर उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, और यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण क्या कहलाता है साथियों? तो ये कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा चक्र से कौन सा संबंध नहीं है? तो साथियों इसमें संवेग का संबंध नहीं है, बाकी तीनों का है। आवश्यकता भी है, अंतर्नोद भी है, प्रोत्साहन भी है। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है ना? तो इसमें ऑप्शन हो गए, विलंबित अनुबंधन सर्वाधिक प्रभावी होता है। MS वर्ड में कितने तरह के या प्रकार के रूलर होते हैं? तो MS वर्ड में साथियों होते हैं 2 प्रकार के। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत क्या है? हाँ, तो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत है साथियों बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। कैश मेमोरी और के बीच में बफर के रूप में कार्य करती हैं, तो इसका सही क्या आंसर है? हार्ड डिस्क, मॉनिटर, CPU और मुख्य मेमोरी, पेन ड्राइव, ALU, रोम, मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है CPU एंड मुख्य मेमोरी। 1 पेटाबाइट क्या है? तो ये 1024 टेराबाइट के बराबर है। 1 टेराबाइट्स में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है, तो वो क्या है साथियों? तो वो एक ड्रॉप इंडेक्स है। तो साथियों ये थे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।